ले अब्बा कह रहा नाराजगी हो गई। नहीं, अब मेरी ये चीज और इनकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा मैं। अरे नहीं, अरे मेरा बच्चा यहाँ आओ। तुम आगे बैठना, हम जियान। गाड़ी में नहीं बैठूं। नहीं 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 आगे। शक्ति। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, अभी का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और बस बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैं भी नाश्ता वाश्ता करके बैठी हूँ अभी। और आज मैं कराने जा रही हूँ छत की सफाई, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो वैसे वाली तो गंदी नहीं हो रही है, मतलब फैलावा बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ऊपर जो गार्डन का सामान है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उस सब को सेट करना है, जगह बनानी है। कोई चीज़ कहीं पर पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पर पड़ी है। और जितना भी एक्स्ट्रा कबाड़ है, जैसे कि यहाँ पे ये सब एसी के डब्बे रखे, वो गीज़र के डब्बे रखे हुए हैं, तो वो सब हटाना है। ये सब एक जगह करके रखना है। ये सब फैलावा हो रहा है, मतलब पूरा घर फैलावा हो रहा है। और यहाँ पे जगह जगह मिट्टी रखी हुई है बहुत ज़्यादा। और किचन तो पूरा, ऊपर वाला किचन जो है पूरा फैला हुआ हो रहा है, मतलब। और बहुत दिनों से मैं ये सफाई करने की सोच रही थी, और इतना ज़्यादा कबाड़ हो रही है, तो वो सब मुझे सेट करना ही। देखिए पूरा सब बहुत ज़्यादा मुँह को आ रहा है, तो बस ये सेट कराना है। तो पहले सब चीज़ें बाहर निकलवा लेते हैं, उसके बाद सफाई हो जाएगी अच्छे से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, कि मतलब मौसम देखिए आज कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है वापस से। तो बहुत ही ज़्यादा आज गंदा मौसम हो रहा है। ये देखिए दोबारा से सर्दी होने लगी। तो बस अभी सारा सामान सेट करना है, सब ऊपर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो आज तो सारा सेट कर देंगे, उसके बाद फिर कल जो है अच्छे से सफाई करवाएंगे। तो क्योंकि इतना ज़्यादा कबाड़ है, इस सबको ही सेट करने में 2-3 घंटे लगने वाले हैं। और अभी नहाना वहाना भी है, नमाज़ भी पढ़ना होगी, फिर खाना भी बनाना होगा। तो आधा काम आज करेंगे और आधा काम कल करेंगे, क्योंकि जो मेरे काम वाले हैं ये भी चले जाएंगे, तो इसलिए आधा काम करते हैं। तो चलो बस फटाफट से काम निपटाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे छोटे पॉट बनाए थे, ये बोतल से बनाए थे, तो ये मैंने खुद बनाए थे। तो ये गार्डन में मैं अपने सारे काम करती रहती हूँ, तो अभी इसमें मैंने प्लांट्स नहीं लगाए हैं। ये छोटे छोटे ये वाले ही मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो इनमें भी अभी प्लांट्स नहीं लगे हैं ये सारे। मुझे गार्डन का प्लांट्स लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ही। तो अभी इस बार तो सर्दी हुई, तो इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई, ना ज़्यादा प्लांट्स लगा पाई। तो बस अब काम करते हैं, फटाफट से सेट करते हैं। ये पहले सारी लकड़ियाँ निकालो इमरान, मैं जब तक ये जितने डब्बे हैं ये सब निकाल रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ये मेरे प्लांट्स के वॉल स्टैंड हैं, जो अभी तक मैंने खोले भी नहीं हैं। ये देखिए मेरी बास्केट है, ये भी मैंने खुद से ही बनाई थी। ये मैंने खाने के कंटेनर जो आते हैं प्लास्टिक के, उससे बनाई थी। ये इन वाले कंटेनर से बनाई थी मैंने, ये वाली बास्केट है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ सर्दी की वजह से, और टाइम भी नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। बस ये जल्दी जल्दी सब सेट करना है। तो फ्रेंड, सामान सारा सेट हो गया है। ये देखिए किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, सारा किचन क्लीन कर दिया, और जितने कबर्ड सारे भरे हुए थे सब अच्छे से सेट करके लगाए हैं। सब अभी मतलब ऐसे ही सेट कर दिया है, बस धुलाई नहीं करी है यहाँ की। अब धुलाई होएगी कल को। और यहाँ पे जो अलमारी वगैरह रखी हुई थी, जूतों की रेख, तो वो भी इधर कर दी है। इतना यहाँ का कबाड़ था वो सब नीचे पहुँचा दिया, और ऊपर का भी अच्छे से क्लीन कर दिया है सब, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेरे गमले वगैरह सब रखे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो भी अच्छे से गमले सब हटवा के सब नीचे रख दिए रेक में, और ये जगह भी अच्छे से साफ़ कर दी, देखिए। और जब यहाँ की सफाई करी तो मैंने देखा बेडरूम में पानी भी नहीं था, तो वो भी फिर मैंने लगे हाथ सब पानी आनी भी डाल दिया है। और जितना जब यहाँ पे जितना भी कबाड़ था सब मैंने हटा दिया, और इतना सारा कबाड़ निकला है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा कबाड़ निकला है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सारा कबाड़ निकला है, और ये जगह पूरी ही भर गई है, पूरी ऊपर तक भर गई है। ये देखिए, मतलब इतने टाइम से कबाड़ निकाल तो रही थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो कबर्डों में भरा हुआ था किचन के, जो भी मैंने बॉटल वगैरह रखी थी जब मैं प्लांट्स ऊपर का कर रही थी, तो वो सब नहीं निकाला था। वो इतना सारा हो गया, इतना सारा, मतलब पूरा भर के जब सब जगहों पे से निकाला, तो बस अब बहुत ज़्यादा थक गए,
सब करने में, और अभी नहाना वहाना भी है। और ये देखिए अब 1:30 बज गया है और जियान के भी आने का टाइम हो गया, आधा घंटा है जियान के आने में भी। तो फ्रेंड्स बस काम वाम से अभी फ्री हुई हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बनाई है मैंने मसूर की दाल की खिचड़ी, क्योंकि उड़द की दाल की खिचड़ी हन्नान नहीं खाते, तो इसीलिए मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई। और यहाँ पे मैं खाऊंगी रोटी। तो मेरी मछली जो है मैंने रात बनाई थी वो गर्म हो रही है, तो मैं मछली खाऊंगी। और फ्रेंड्स काम करते करते जब मैं नीचे आई तो नीचे भी मुझे 1-2 काम थे, तो वो भी मैंने निपटाए। सबसे पहले मुझे निकालना था घी, तो यहाँ पे मैंने घी निकाला है, घर का शुद्ध देसी घी, क्योंकि मैं जो हूँ मलाई ज़्यादा इकट्ठी नहीं करती हूँ, 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करती हूँ और बस मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पराठे वगैरह में देसी घी में ही देती हूँ। कोई भी ऑयल अलग से यूज़ नहीं करती हूँ, बस सरसों का तेल उसमें हांडी वगैरह बनती है। और बाकी रिफाइंड वगैरह भी यूज़ होता है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें सिर्फ बिरयानी वगैरह ये चीज़ें बनती है। पराठे में सिर्फ बच्चों को देसी घी के ही देती हूँ। तो बस बच्चों के आने का इंतज़ार है, बच्चे आ जाएँ फिर खाना खाएँ, क्योंकि भूख मुझे इतनी तेज़ लग रही है। बिल्कुल मैंने रेडी करके रखा है सब कुछ, और बस दस्तरखान भी लगा लिया है, मतलब धीरे धीरे लगा रही हूँ दस्तरखान भी। यहाँ पे देखिए दस्तरखान भी धीरे धीरे लग रहा है, सारी चीज़ें लगा दी, चटनी वगैरह सब रख दी। 2 तरह की चटनी मैंने बनाई है, क्योंकि हन्नान खाते हैं रेड वाली चटनी और अजान खाते हैं ग्रीन वाली चटनी, तो वो भी दोनों चीज़ें तैयार करके रखी हैं। और जियान साइकिल चलाने चले गए हैं बाहर, मैंने बोला खाना खा लो, तो बोले भाई आ जाए फिर साथ में खाएंगे, तो अभी बाहर चले गए हैं। बस बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अकेले जी नहीं होता है फिर खाना खाने का, फिर टाइम भी हो गया है। ये देखिए कितनी तेज़ लेके आई हैं। अच्छा देख रही हूँ मैं। अरे अरे नहीं बेटा, गंदी बात होती है, इतनी तेज़ साइकिल नहीं चलाते हाथ छोड़ के, चोट लगती है नहीं लगती है? नहीं तो पार्टी की नहीं लगी थी, याद नहीं है? नहीं तो और तुमने जैकेट क्यों उतारी, अंदर पड़ी हुई है जैकेट? क्या पता क्यों उतारी। अच्छा क्या पता क्यों उतारी। और ये देखो सर्दी इतनी हो रही, इससे होठ खुशक हो रहा है सब। पानी वानी नहीं पिया तुमने? पी तो लिया। जल्दी अच्छा अंदर आओ, खाना खाओ। मैं खाना खा के वो देखो जैकेट पहने में नहीं पहने में, साइड में हो बेटा, तुम मत पहले बता। अम्मा को तो ठोकोगे। अरे अरे साइड में नमाज के कपड़े हैं जियान। मैं ठोक देता हूँ। देखो सब कहते हो कितना शरारती बच्चा है ये, अम्मी का कहना नहीं मानता है। अम्मी का कहना सभी मानता है, इनका बर्तन धुला। अच्छा ये मत लगा, भाइयों पार्टी आने वाले हैं। ओके मेरी माँ। ये देखो मोबाइल लेके बैठ गए। अब मेरा मोबाइल रख दो जल्दी से। और फ्रेंड्स ये देखिए ये K2 ने जो है इसका एक पाइप तोड़ दिया यहाँ साइड का, ये फोल्डिंग वाली है तो इसका एक साइड का पाइप तोड़ दिया, तो फिर मैंने इसको तीन पार्टों में कर दिया है। एक पार्ट इसका हटा दिया तो ये साइज़ में छोटी हो गई। तो जियान कल जो है कह रहे थे कि मम्मी जो है ये मेरे साइज़ की हो गई, मेरे साइज़ की हो गई, तो मैंने कहा तुम्हारे साइज़ की हो गई। तो अब ये कितनी छोटी लग रही देखिए। और इन्होंने टीवी भी खोल रखा है, और टीवी इन्होंने लगाया, बोले मम्मी आपकी पसंद का जो है लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं जो हूँ ये क्रेजी एक्स वाई जेड जो है इसके देखती हूँ वीडियो, और कुछ भी नहीं देखती हूँ, ना कोई सीरियल देख पाती हूँ ना कोई फिल्म देख पाती हूँ। तो बस ये एक आध बार बच्चों ने लगाया तो ये देख लेती हूँ, और मुझे ये अच्छे लगती है, इनकी पूरी मतलब टीम जितनी है ये देखती हूँ बस मैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो बस बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है, आ गए हैं बच्चे भी। ये देखिए हन्नान आए सबसे पहले, ये देखिए हन्नान आ गए हैं, अब अजान भी आ जाएंगे, बस हन्नान आते हैं। आज लेट हो गए हन्नान बहुत। बेटा दोस्त के साथ रुका ना करा करो, हम इंतज़ार करते होते ही, मतलब दोस्तों से बातें आते करते हैं। और देखो 3:15 बज गए, अब आए हैं 3:15 बजे, और यहाँ इतनी तेज़ भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता ही करे वे, इतना टाइम हो गया। हाँ तो इसी लुक में स्कूल चले जाना। ये बताओ दिखाओ कितना एक दाना नहीं। दिखाओ, फिनिश तो है, तुमने नहीं खाया था? नहीं मैंने नहीं खाया। मुझे चिढ़ा रहे थे कि टिफ़िन नहीं फिनिश करा मैंने, तो मैंने देखा तो है टिफ़िन फिनिश है। खैर अब अजान आ जाए जल्दी से, बच्चे को बहुत ही देर हो जाती है अजान को, क्योंकि वो वैन से आता है तो वैन में ट्रैफिक बहुत होता है। स्कूल जब जाता है यहाँ से वो सबसे पहले निकलता मुझसे 10-15 मिनट पहले, और फिर जो है मैं जब निकलता हूँ उससे भी 10-15 मिनट बाद 30 मिनट बाद निकलता हूँ, तब वो जो है
जैसे वो 9 बजे जाता है, मैं 9:30 बजे जाता हूँ, 30 मिनट बाद निकलता हूँ, तब भी मैं उससे पहले पहुंच जाता हूँ। तो तुम डायरेक्ट साइकिल से जाते हो, वो वैन से जाते हैं? लालगुडी से होता हूँ। वो पूरे में घूमते हुए जाते हैं ना पूरे सारे में, मैं बच्चों भी को। पूरे में तो लालगुडी से होते हुए। बेटा बच्चों को लेने में टाइम लगता है ना, तुम और डायरेक्ट जाते फिर हो। वापस वो मुझसे अभी निकला था, वो मैं 5 पे निकला था। सबसे लास्ट में अजान को लेके सबसे आते हैं, तो पहले आ गया। आज मैं भैया से बात अब करूंगी। भी मैं 10-15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स मैंने अभी टोनी भैया से बात करी अजान के वैन वालों से, तो वो बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर लग जाएगी भाभी, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो मैंने यही बोला भैया थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करिए, तो वो बता रहे हैं कि भाभी मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, लेकिन ट्रैफिक इतना होता है तभी देर हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रैफिक इतना है तो अब इन बच्चों को भूख लग रही है। तो ये लोग बोले चलो मम्मी अब खाना खा लें, तो हम लोग जब तक खाना शुरू कर रहे हैं अजान जब तक आ जाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने रात बनाई थी मछली, और इतनी टेस्टी बनी थी, इतने मज़े की बनी थी, मतलब फ्राई वाली भी बनाई थी और ग्रेवी वाली भी बनाई थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। 5-6 घंटे नहीं, 5-6 मिनट, 5-6 घंटे बोला, 5-6 घंटे लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है रात और हन्नान की हो गई है तबीयत ख़राब, यहाँ पे बुखार आ गया है, हन्नान को लेट गए हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं इनको डॉक्टर के यहाँ दिखा लें, दवाई दिला लें। यहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो दवाई बहुत अच्छी देते हैं, तो उन्हीं को मैं कह रही हूँ इनसे दिखाने चलो। तो फ्रेंड्स इन लोगों की चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं, तो ये लोग जाते हैं अब्बा के साथ, तो चीज़ें उल्टी सीधी भर के लेके आते हैं। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें एक बार में ले आती हूँ और बिल्कुल सही लेके आती हूँ, वरना ये लोग इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट है जो नहीं क्या क्या लेके आते हैं, तो जो नुकसान भी देती हैं दांतों वातों को, तो फिर बाद में दिक्कत होती है दांतों की। तो इस वजह से मैं खुद जाऊंगी, इनकी दवाई भी लेके आऊँगी और बच्चों की चीज़ें भी। तो चलो हन्नान उठो बेटा, आओ चलो दवाई लेने चल रहे हैं, आओ चलो आओ, फीवर हो गया इन्हें। केटू को भी ले चले? केटू को नहीं, प्लीज। केटू गाड़ी में फिर वो करती है। अरे नहीं करेगी, आजा मेरी बिल्ली रानी। और जियान की और अब्बा की लड़ाई हो रही है, जियान नाराज़ है अब्बा से, कह रहा है मैं जाऊँ अब्बा की गाड़ी में नहीं जाऊँगा। तो जियान तो जा नहीं रहा आपकी गाड़ी में, कह रहा है मैं जियान अब्बा की गाड़ी में नहीं जाऊँगा। जियान नहीं लेके जा रहे हो? जाओगे? पुट्टी हो गई है, नहीं जाओगे? कट्टी चीज भी नहीं लेके आए? ज्ञान का हमारा मैटर खराब हो गया है। ले अब्बा कह रहा नाराजगी हो गई। नहीं, अब मेरे ये चीज और इनकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा मैं। अरे नहीं, अरे मेरा बच्चा यहाँ नहीं, मैं हूँ तो, अम्मा है तो नहीं। अजान तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हुई है नाराजगी, तुम जाओ। अरे भाई मेरा क्या कसूर है, पपी का कसूर है, पपी कह रहा है चल चल चल। तुम जाओ, तुम्हारी वजह से हुई है नाराजगी। चलो अच्छा आ जाओ जल्दी से, ये गंदा है इसको हटाओ मेज पे से। आप अब्बा से बोल रही हो, उनसे बोलो। नहीं तुमसे बोलूंगी मैं, जल्दी आ जाओ। नहीं, अब मैं बोलूंगा आपसे। तो हुआ क्या है, इनको सबक नहीं आता, तो हाफिज जी ने इनकी डांट लगाई, शायद पिटाई भी लगाई, तो अजान ने पिटाई लगाने की नहीं ये हैंगर दिया इनका, तो उस वक्त से इनकी नाराजगी इनकी भी लगी। देखो बात सुनो, ये अच्छा रख के आओ जल्दी से। ये नहीं 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 नहीं, भाई है, बड़े भाई हैं, भाइयों पर हाथ नहीं उठाते हैं जियान। आ जाओ जल्दी से, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो, सही है? मेरे साथ अब्बा के साथ नहीं जाएंगे, हम दोनों पीछे बैठ जाएंगे, सही है? मैं आगे बैठूंगा, पपी तुम आगे बैठना, हम और जियान गाड़ी में नहीं बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, आ हाँ चलो ठीक है फिर। चलो। अब्बा सॉरी बोलेंगे तो मान जाओगे? नहीं, गाड़ी में नहीं बैठेंगे ना, छत पर बैठा लेंगे, बोनेट पर तुम बैठा चले जाओ, तुम्हारी गाड़ी पिटाई के लगाऊंगी। अंदर नहीं बैठेंगे ना, बाहर बैठ सकते हैं। चला हम दोनों चला, मैं जियान को चीज दिला के लाऊंगी जल्दी से। भाई को बेटा डॉक्टर को भी दिखाना है, भाई को बुखार आ गया। चलो नहीं, अकेले थोड़ी रहते घर में, आ जाओ जल्दी से। चलो मेरा बच्चा, मेरा जियान तो इतना अच्छा है, इतना कहना मानता है, अम्मी का बहुत ज्यादा कहना मानता है जियान। चलो आओ जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है फिर। मेरा बाबू, फिर आके सोना भी है स्कूल के लिए। मेरे साथ तो जाओगे? चलो नहीं, अच्छा ठीक। तो फ्रेंड्स बस हम लोग जा रहे हैं अब, और केटू को भी ले लिया है जान ने। केटू को पहले ले चलो फिर, और क्या।
मुझे। नहीं गाड़ी है तो बाहर। ये देखो अभी अभी और पीछे जाएंगी ये पीछे वाली सीट पे। छोड़ दो इनको। हाँ छोड़ दो, बस बैठी रहेंगी यहाँ पे। हन्नान के पास कैसे गई? ये पीछे जाना चाह रही, पता है जब जिस सीट बंद होती है तो ये पीछे बैठती है ना जाके। रहने दो बस, बैठ गई। फ्रेंड्स अब हम लोग खाने रुके हैं बताशे, क्योंकि यहाँ के बताशे बहुत अच्छे होते हैं घंटा घर के। तुम नहीं खाओगे? इनके पास बैठने से जमीन में बैठूंगा। अच्छा चलो आप बताशे खाएंगे आप। ये क्या बोलते हैं? बोल के दिखाना। नहीं मुझे मीठी पानी का दे देना। हाँ मुझे देना मीठी। इन तीनों को खिला दीजिए फिर हम खा लेंगे। शक्तिमान मुझे मीठा पानी। ये देखिए घंटा घर पे हम लोग खा रहे हैं बताशे। यहाँ बहुत अच्छे बताशे मिलते हैं, भैया के बताशे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दिन में मैं नहीं आती, मुझे लगती शर्म है, तो अभी इस टाइम गाड़ी से आ गया। गाड़ी हमारी वो खड़ी है। कैसे हैं? आ चुके हैं और अब जियान तुम खा चुके? जियान अभी और खाएंगे। जियान बहुत शौक से खाते हैं बताशे। अब मेरी बारी है। क्या चाहिए? पूरी नहीं टिक्की है, टिक्की को पूरी कह रहा है। कितने सीधे हो अजान तुम। तो गाड़ी में बैठो, हम वहीं भिजवा देंगे। अब मेरी बारी आ गई फाइनली, तो अब मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से। और जियान तो यहाँ पे बताशे ही खा रहे हैं बस। और अजान जो है टिक्की बोल के गए, बोले पूरी। देखें नहीं हो रहे हैं ज्यादा ठंडे। केटू देख रही है अजान टिक्की खा रहे। इनको देते नहीं है कुछ टुकड़े, फिर भी हम इनका खाना नहीं खा पाते। बहुत मजे से देख रही। नहीं। तो फ्रेंड्स बच्चों की चीज़ें लेके हम लोग आ गए हैं घर पे, और हन्नान की दवाई भी ले ली है और बस अब लेटने की तैयारी है। तो हन्नान कह रहा है मैं यहाँ लेटूंगा आपकी जगह पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट जाओ। मतलब कह रहा है आपके साथ लेटूंगा। अब यहाँ पे लड़ाइयाँ मची हुई हैं। जियान कह रहा है मैं भी आपके पास लेटूंगा, अजान कह रहा है मैं भी लेटूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है हन्नान तुम अब्बा के पास लेटो। सुनो, कल मेरी पार्टी मेरी जगह पे लेते थे। हाँ मैंने कुछ किया नहीं कहा। अब मैं इनकी जगह पे लेता हूँ, ये मुझे कहना है। चलो तुम भी मेरे पास लेटना और ये भी मेरे पास लेटेंगे। मैं इनको नहीं लेना ना अपनी जगह पे। जैसे मैं हाँ। सोया था 8 बजे से लेके 10 बजे तक। हाँ मैं फिर से सो जाऊंगा। अब तो मेरी और लंबी नींद। हाँ तुम अब ये अब्बा के पास लेटेंगे और अजान और जियान यहाँ लेटेंगे मेरे पास। तो मैं आज भी फंस के लेटूंगी। अगर तीनों कहते हैं कि मैं आपके पास लेटूंगा तो मैं फंस जाती हूँ, मेरी नींद नहीं हो पाती है। तो अब ये लोग जो है कह रहे हैं यहाँ लेटूंगा, मैं चलो ठीक है तुम मेरे पास ही लेट जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।